हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी बच्चों। और आज हम सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम यहां पर ऑब्जेक्टिव अभी फिलहाल एक चैप्टर से चैप्टर 8-9 तक हम कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर 8 तक सुपर फास्ट रिवीजन होगा। आप लोगों को लास्ट तक देखना है, सभी प्रश्नों को तैयार करना है। हर चैप्टर से आपसे 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब आपके 150 से भी ज्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मूल आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अभी आज समझाने का टाइम नहीं है, सिर्फ सुपर फास्ट रिवीजन होगा। एक देखो, मूल आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, लेकिन एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं 6.25 × 10⁻18। क्वेश्चन दोनों सेम रहते हैं, लोग दिक्कत कर जाते हैं आंसर गलत करने में। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻12 ये मान है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी पूछा जाता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? खोखले के अंदर जब आवेश नहीं तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। धातु का परवैद्युतांक कितना बच्चों? अनंत होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आवेश गुणे बीच की लंबाई होती है, तो आवेश का कूलाम, और बीच की लंबाई का भाई लंबाई का मीटर, तो कूलाम मीटर। ई है हमारे पास, है ना, और क्यू आवेश रखने पर ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में जो बल होता है बराबर क्यू ई होता है। आप कई सारे थ्योरम में देखोगे और वहां पर कर सकते हो। विद्युत क्षेत्र का मात्रा कितना होता है बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आवेश का विमीय सूत्र धारा गुणे समय, धारा को एम्पियर से, समय आपका टी हो गया। तो विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है mL/3 1⁻⁻1, mL/3 बच्चों। विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है? एकांक आवेश पर लगने वाला बल QF, ठीक है। इसको आप बल का मात्रक निकाल करके और Q का मात्रक विमीय सूत्र निकाल सकते हो, ठीक। एक आदर्श द्विध्रुव का आकार कितना होता है? बिंदु सदृश होता है। कैसा होता है? बिंदु सदृश होता है। एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता का मात्रक भैया अभी बताया था, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की प्रकृति जो है एक सदिश राशि है। आगे देखो, विद्युत फ्लक्स की प्रकृति है जो अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स की प्रकृति कैसी है? अदिश राशि है। सिल्क से रगड़ी गई कांच की छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? कांच पर धनावेश आ जाता है, कांच पर धनावेश आ जाता है। दो सजातीय आवेश में क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण। और वहीं पे विजातीय आवेश की बात करें तो आकर्षण होगा। दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 1/4πε0 Q/r²। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0 होता है। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य P बराबर 1 - cos थीटा होता है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती है -Pe cos थीटा, और अनुदैर्ध्य स्थिति में 1/4πε0 2P/r³ और अनुप्रस्थ स्थिति में, मतलब अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र और निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र, ये आपको तैयार करना बच्चों। अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं बच्चों चैप्टर 2 में। विद्युत धारिता का SI मात्रक कितना होता है? फैराड होता है। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड। एक गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4πε0 QR, 4πε0 R, 4πε0, ये आपके पास एक गोली चालक की धारिता है। समविभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। समविभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है बच्चों। विद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है mL² T⁻³ 1/-1। ये आपका विद्युत विभव का विमीय सूत्र है। पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0 होता है। धारिता का विमीय सूत्र कितना होता है? m⁻⁻1 L⁻², T⁴ 1/2, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो संधारित्र का क्या प्रभाव पड़ जाएगा? दूरी बढ़ाने पर कम हो जाएगा भाई धारिता। धारिता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप समांतर प्लेट संधारित्र में D का मान नीचे होता है, ठीक है। जैसे आपने ये देखो, इसको पढ़ लो, ε0 A K/D। तो देखो, दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम होगी, लेकिन माध्यम बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा। समांतर प्लेट संधारित्र के ऊपर है ना, तो के नहीं माध्यम है, माध्यम का मान बढ़ाने से भैया धारिता बढ़ जाएगी। चलिए अगला देखो, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है? संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ना होता है? जब उच्च विभव को अनेक संधारित्रों में बांटना होता है तो हमें उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। संधारित्रों को समांतर क्रम में कब जोड़ना होता है? जब धारिता को बढ़ाना होता है, जब धारिता को बढ़ाना होता है। चालक की स्थिति ऊर्जा 1/CV² होता है। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है बच्चों। ऊर्जा घनत्व का मान कितना होता है? 1/2ε0 E²। इसके बाद आगे देखो, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान रहता है? तो केवल विभव समान रहता है। क्या समान रहता है बच्चों? केवल विभव। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है,
टेलीग्राम में जो बच्चा ज्वाइन किया है उसको हम जैसे कुछ चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आप पे भेजेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजेंगे। तो अभी आप यदि टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें, अभी के अभी ज्वाइन कर लें बच्चों, ठीक है। चलिए हाँ आगे देखो, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र का मान समान रहता है। क्या समान रहता है? विभव समान रहता है। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समान रहता है। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभव समान रहेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आवेश समान होगा। संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कोई माध्यम रख देंगे तो के गुनी हो जाती है। ये आपने फार्मूला पढ़ा है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। के का मान बढ़ाएंगे तो के गुना होगा ही। 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 वोल्ट। 3 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी हो जाती है? 1 माइक्रोफैराड हो जाता है। आवेश क्यू के कारण इससे आर दूरी पर विभव कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। किसी संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है? 0 होता है। नेट कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। अब रिवीजन में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। धातुओं में धारा प्रवाह किसके द्वारा होता है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना गुना होता है? 4 गुना हो जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है? ओम मीटर होता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? घटता है। अर्धचालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत होती है। दो प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या समान रहता है? केवल धारा। विद्युत सेल किसका स्रोत है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। धारा घनत्व का सही मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कितना है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को एकाएक शून्य हो जाने पर घटना कहलाती है अतिचालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? अतिचालकता। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। द्वितीय नियम की बात की जा रही है, ऊर्जा संरक्षण। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? तो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। किसी चालक की लंबाई में वृद्धि करने से उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? तो प्रतिरोध बढ़ता है बच्चों। मीटर सेतु आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। अगला देखिए, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। चालकता का मात्रक कितना होता है? ओम इनवर्स। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है तो प्रतिचालकता का मात्रक ओम इनवर्स। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र में तीव्रता क्या संबंध है? अनुगमन वेग तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। 1 किलोवाट घंटा में जूल का क्या संबंध है? तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 जूल होता है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत में विद्युत धारा की दिशा होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का विमा कितना है? ml³ 10⁻³ 1 a स्क्वायर। ठीक है। अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध I बराबर NEA/VD। ठीक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक बच्चों वोल्ट होता है। चैप्टर 4 में चलते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑरस्टेड ने की। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का B/dl बराबर μ0I। धारा का μ0 गुना होता है। आगे क्वेश्चन भैया, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? कुंडली के तल के लंबवत होता है। ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल QVB sin थीटा जो लॉरेंज बल होता है, QB/B है ना, V क्रॉस B होता है। धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध चालक जोड़ने पर क्या बनता है? वोल्ट मीटर बनता है। मतलब कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ दे तो वोल्ट मीटर का निर्माण हो जाता है। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होता है? सरल रेखा में हो जाता है। चुंबकशीलता का सही मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र ml² माइनस में है 1⁻⁻1, ml की पावर -2 है ना, 1⁻⁻1 है। धारावाही परिनालिका किसकी भांति कार्य करता है? दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लॉरेंज बल का मान कितना होता है? QV×B। ठीक है। लॉरेंज बल यही तो है भैया, यहाँ पे देखो QV×B। तो आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कहलाता है लॉरेंज बल। क्या कहलाता है? लॉरेंज बल बच्चों। ओके। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। समान दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य बल की प्रकृति कैसे होती है? आकर्षण बल होता है बच्चों। कैसा होता है? आकर्षण बल। सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? μ0I/2πr।
बायोसेवर्ट का नियम है dv बराबर म्यू 0.4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, म्यू 0.4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। बच्चों धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू 0 ni/2r, म्यू 0 ni/2r। धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 ni, मुनि 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 म्यू 0 ni। ओके, धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है, अमीटर कहलाता है। विभवांतर मापने का यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। सुपर फास्ट डिवीजन चल रहा है, यहाँ टाइम पास नहीं होगा। टाइम पास हमारे चैनल पे नहीं होता बच्चों, टाइम पास करने के लिए अलग से चैनल आप देख सकते हो, कोई दिक्कत। एक धारावाहिक परिनालिका को पृथ्वी के तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर विराम अवस्था में उसकी दिशा क्या होगी, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाएगी। आगे देखो भैया, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये एक और होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो अनुभव करता है एक बल और बल आघूर्ण का अनुभव करता है। ध्रुव प्राबल्य का सही मात्रक एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय आघूर्ण का सही मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, तो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति माइनस में है तो एक ऐसा पदार्थ होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। किसी पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता प्लस में है, 1 से कम है, 4/5 मतलब 1 से कम, तो अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लटकाने हो, अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र पर लटकाएंगे तो समांतर हो जाएगा, वहीं पे प्रतिचुंबकीय को लटकाते हैं तो लंबवत हो जाता है, प्रतिचुंबकीय को लटकाते हैं तो लंबवत हो जाता है। चलिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक का बल आघूर्ण कितना होता है, एमबी साइन थीटा। कितना होता है, एमबी साइन थीटा। धारावाहिक परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वह किस दिशा में ठहरता है, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक की स्थितिज ऊर्जा होती है -mb cos थीटा। चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य mb1 cos थीटा होता है। अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू 0/4 पाई m/d3 है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा ml0 t⁻⁻2 1⁻⁻1 होता है। ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल F बराबर होता है म्यू 0/4 पाई m1 m2/r स्क्वायर। अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र S से N ध्रुव की ओर, निरक्षी स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा S से N की ओर, N से S उल्टा होता है। अच्छी में S से N और निरक्षी में N से S। ठीक है, अच्छी में S से N और निरक्षी में N से S ध्रुव होता है। आगे देखो बच्चों, चैप्टर 6 की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर, स्वप्रेरकत्व का सही मात्रक हेनरी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है लेंज के नियम से। किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब प्रवाहित होती है, जब परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। 1 हेनरी और माइक्रो हेनरी में संबंध, 1 हेनरी बराबर 10⁻6 माइक्रो हेनरी और 1 माइक्रो हेनरी बराबर 10⁻6 उल्टा हो जाएगा। यदि माइक्रो हेनरी को हेनरी में 10⁻6 हेनरी हो जाएगा, वैसे 1 हेनरी बराबर 10⁻6 हेनरी। स्वप्रेरण गुणांक का बीमा है ml पावर स्क्वायर t⁻⁻2 1⁻⁻2। चुंबकीय फ्लक्स की बीमा है ml स्क्वायर t⁻⁻2 1⁻⁻1। स्वप्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स में 1 का डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, फिर यदि L 0 हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की बीमा हो जाती है। 3 बीमा बिल्कुल साथ में तैयार करो। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। दो कुंडली के मध्य नरम लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उसके मध्य अन्योन प्रेरकत्व के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ जाता है। धारावाहिक परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू 0 ni के बराबर होता है। आगे देखो बच्चों, धारावाहिक परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 ni/2 है ना, म्यू 0 ni/2। इसी प्रकार अगला है लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होता है म्यू 0 n²/a/L। ये आपका ऑनलाइन फैक्ट है, फटाफट तैयार करो, रिवीजन करके जाना बच्चों। टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर कर लेना, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम में। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। स्वप्रेरकत्व का मात्रक वेबर प्रति एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रेरित विद्युत वाहक बल वेबर प्रति सेकंड। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा जूल। ऐसे ऑब्जेक्टिव में दे दिए जाते हैं ना, तैयार करना बहुत जरूरी है भाई। सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है यार। हम आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो बस आप अपने लिए तो मेहनत करो, इधर उधर पेपर के तलाश में ना होकर पढ़ाई करो। माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना जरूरी होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना ऊर्जा परिवर्तन होती है भैया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो उसके स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है n² के। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र ml² t⁻⁻2 1⁻⁻2। ये आपका रिपीट हो रहा क्वेश्चन। प्रेरित धारा का मूल कारण क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। यानी कहीं भी धारा प्रेरित होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। यदि L1 और L2 प्रेरकत्व के दो कुंडली है तो समान श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, L बराबर L1 प्लस L2। अब ये प्री बोर्ड में आया था कि श्रेणी क्रम में जोड़ने तो कितना हो जाएगा, L बराबर L1 प्लस L2। ठीक,
जब किसी विद्युत परिपथ में भंग किया जाए तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होती है। कैसे होती है बच्चों? मुख्य धारा के विपरीत। तो अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। आपका प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के शिखर मान, ये शिखर मान होता है, और वर्गमाध्य मूल मान, इसमें संबंध आता है VRMS रूट मीन स्क्वायर बराबर 0.707 V0 है ना। प्रत्यावर्ती परिपथ में बाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में क्या जुड़ा हो? शुद्ध प्रेरकत्व हो, या तो शुद्ध धारिता हो, या तो प्रतिरोध का मान 0 होना चाहिए, तभी बाटहीन धारा होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? AC जनरेटर है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान और आभासी मान में क्या संबंध होता है? तो I0 बराबर √2 IRMS। एक चीज और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका। यदि IRMS की बात करें तो 0.70 I0 के बराबर होगा। यदि I0 की बात करें तो √2 IRMS की बात करें, चाहे V0 बराबर हो जाएगा तो V0 बराबर हो जाएगा आपका √2 V हो जाएगा RMS, या कि VRMS बराबर हो जाएगा 0.707 V0। ऐसा संबंध आ जाता है भाई, तो चारों पता होना चाहिए। आगे देखो, शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति कितना होता है? व्यय 0 होता है। भारत के घरों में दी जाने वाली विद्युत ऊर्जा 50 रटज होती है। आवृत्ति विद्युत ऊर्जा की आवृत्ति 50 रटज होती है। प्रत्यावर्ती धारा के मापन हेतु अमीटर एवं वोल्ट मीटर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। फिर प्रेरकत्व का विमीय सूत्र ml² T/-2 1/-2। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम बच्चों। अनुनादी आवृत्ति के लिए शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि धारा बाटहीन हो तो शक्ति गुणांक का मान 0 होगा। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। एक शुद्ध धारती परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। प्रेरण प्रतिघात का मात्रक कितना होता है? ओम। भाई चाहे आपका प्रेरण हो चाहे आपका प्रतिरोध हो, सबका मात्रक ओम ही होता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 0 होती है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात XL बराबर ω/L या 2π/μL, 2π/μL या ω/L, 2π/μL या ω/L, ध्यान रखना। दिष्ट धारा के लिए धारतीय प्रतिघात XL बराबर 1/ωc या 2π/μc, 2π/μc या 1/ωc भी कर सकते हैं। ये आपका 1/ωc के बराबर भी हो सकता है। √LC का मात्रक होगा सेकेंड। LCR परिपथ के लिए अनुनादी अवस्था में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। अगला है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनता है नर्म लोहे का। प्रेरण प्रतिघात XL बराबर ω/L है 2π/μL। LR परिपथ का प्रतिघात R² XL² अंडर रूट के अंदर, RC में तो R² XC² और LCR में तो L² XL - XC²। ये सारे थ्योरम जब आप पढ़ोगे तो वैसे भी ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 8। आज की इस वीडियो के लास्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। आगे चैप्टर अगले वीडियो में आएगा बच्चों। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होती है? त्वरित आवेश से। विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व का प्रायोगिक पुष्टि किसने किया? हार्टेज ने किया था। प्रकाश की चाल का सूत्र होता है तरंग की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है ना, 1/√ε0 और μ0। ओजोन मंडल अवशोषित करता है पराबैंगनी किरणों की। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है केवल 2π/λ से। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र की परिमाण E तथा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र B में संबंध क्या है? B बराबर E/c। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रगति कैसी है? अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ। दृश्य प्रकाश का रंग किस पर आधारित होता है? आवृत्ति पर आधारित होता है। रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए किस प्रकार किरणों का प्रयोग करते हैं? पराबैंगनी किरणों का। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग गामा होती है। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि होती है उसे रेडियो तरंग कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रमा की दूरी किस प्रकार के तरंग से ज्ञात की जाती है? सूक्ष्म तरंग से। दृश्य प्रकाश किरणों का तरंगदैर्घ्य 10⁻⁶ कोटि की होती है। अंधेरे में फोटोग्राफी में प्रयुक्त तरंग अवरक्त किरण होता है बच्चों। कौन सा किरण? अवरक्त किरण। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आविष्कार किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी। समय परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। कुहरे में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय बंडकम में उपस्थित तरंगों की आवृत्ति के बढ़ते क्रम क्या है? आवृत्ति के बढ़ते क्रम देखो जरा, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य प्रकाश तरंग, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, गामा किरण। यहाँ पर यदि सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंग की, सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरण की। यदि वहीं पे तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो उल्टा हो जाएगा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंग, सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण। ठीक है, उल्टा हो जाता है।
दूर संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंग। सूक्ष्म तरंग का परास 1 नैनोमीटर से 3 नैनोमीटर। विस्थापन धारा का सूत्र होता है आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। अगले नंबर पर चलते हैं। विद्युत स्फुलिंग के निकट किस चीज का गंध निकलता है? भैया ओजोन का गंध निकलता है। एक त्वरित आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अवरक्त किरणों का संसूचन किया जाता है पायरोमीटर से। किससे? पायरोमीटर से। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र संबंध परस्पर लंबवत होता है। भूस्थायी उपग्रह क्या कहलाता है? आवर्तकाल। भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे। क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र की स्रोत है? हाँ, ठीक है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर 8 तक, मतलब 1 से 8 तक के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूं बच्चों 20 मिनट के इस सेशन में आप लोगों ने 150 से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लिया। लगभग 170 क्वेश्चन आपने तैयार किया होगा। रिपीट करिए। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का नाम शिव कोचिंग क्लासेस से है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा और आप बेहतर रूप से तैयारी कीजिए। कैथोड किरणें होती हैं, सुपर फास्ट रिवीजन है। आप लोग इधर उधर मत सोचिएगा, सारा का सारा मेहनत किया हुआ जो ऑब्जेक्टिव है आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सुपर फास्ट। कैथोड किरणें की प्रकृति कैसी होती है? ऋणावेश युक्त। तो सिंपल है, ऑप्शन ऋणावेश युक्त हो जाएगा। कैथोड किरणें किसका समूह होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी धातु की सतह में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? कारफलन बोलते हैं, है ना। कहने का मतलब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे हम कारफलन कहते हैं। आवेश विभव धारिता ये नहीं कहलाता। प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है? 6.626 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 6.626 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ऊर्जा मापता है। अगला प्रश्न है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। किस पर निर्भर करती है? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है। फोटॉन की ऊर्जा कितना होता है बच्चों? एक तो एच न्यू के बराबर होता है और एक आपका एच सी अपन लेमडा, क्योंकि न्यू का मान होता है सी अपन लेमडा। तो फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू है और एच सी अपन लेमडा के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, निम्न में से किसका न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कारफलन होता है? सोडियम का न्यूनतम कारफलन होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है कण। क्या माना जाता है? कण माना जाता है। आवेश रहित कण क्या है? तो फोटॉन जो है वो आवेश रहित होता है। प्लांक स्थिरांक की बीमा ml² (10⁻⁻1) ml²। प्लांक स्थिरांक h की बीमा बच्चों ml² (10⁻⁻1). अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। मिल्कन की टेलबोन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है, आवेश का मान ज्ञात किया जाता है। प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की थ्रेशोल्ड आवृत्ति कहलाती है। फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं, मतलब प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की थ्रेशोल्ड आवृत्ति वह है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। सिद्धांत को किसने दिया था? डी ब्रॉगली ने दिया था। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए क्या जरूरी है? तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत, दोनों सिद्धांत जरूरी होते हैं, तरंग और क्वांटम दोनों। प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है? बल गुणे दूरी गुणे समय। प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो खोज किसने भैया किया था? हॉलबॉस ने किया था। इन चार में से हॉलबॉस सही है। ठीक है, किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाती है। प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति वह है जो फोटॉन इलेक्ट्रॉन की मात्रा उत्सर्जित कर सके। ओके, निम्नलिखित में से धातु की विद्युत कारफलन न्यूनतम होती है? सोडियम। रिपीटेड क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं? जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, आधुनिक डिजिटल गाड़ियों में सेलेनियम सेल का व्यवहार होता है। प्रकाश संश्लेषी सेलेनियम सेल का व्यवहार होता है जो कि प्रकाश संचालकीय सेल होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थ करता है प्रकाश की कण प्रकृति का। किसका? प्रकाश की कण प्रकृति का। लैम्डा तरंगदैर्ध्य फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? लैम्डा जिसमें होगा तो hc/λ, चूंकि फोटॉन ऊर्जा कितना होता है? h न्यू, तो यहाँ पर लैम्डा पर आधारित तो hc/λ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फोटॉन संवेग को व्यक्त करता है? h/λ जो है संवेग को व्यक्त करता है। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे फोटॉन कहा जाता है।
इनमें से कौन आवेश रहित है? तो फोटॉन आवेश रहित है। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? थॉमसन थे। द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? डी ब्रॉगली जी थे। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.326 × 10⁻⁻34 या 6.63 कर सकते हो, या 6.626, आपकी जो इच्छा है वो कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू कार्यफलन है और न्यू आवृत्ति है ना, तो इनमें संबंध क्या होता है? ई हमारा ऊर्जा है, ई बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। ऐसे क्वेश्चन रेयर कंडीशन पूछे जाते हैं, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सके। तो आगे प्रश्न पर चले बच्चों, फटाफट रिवीजन करना है। चलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? चलो बताना भैया। तो बामा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहते हैं? बताओ तो किस बल के कारण रहते हैं? कूलाम आकर्षण बल के कारण रहते हैं। बीटा किरणें विक्षेपण होता है, किससे विक्षेपण? चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित हो जाता है। बोर परमाणु मॉडल मान्य है, बताओ। केवल एवं परमाणु केवल, यहां पर क्वेश्चन ही गलत लिखा है। बोर परमाणु मॉडल मान्य है, तो यहां पर एक के लिए भैया, केवल एक परमाणु संख्या वाले परमाणुओं के लिए, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वही तो मैं आंसर ही गलत है साला। जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वह बदल जाता है, किसमें बदल जाता है बच्चों? तो अल्फा कण में बदल जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या है? न्यूनतम कोणीय संवेग h/2π है। अगला देखो, हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या होती है 7वें नंबर का भैया ए है 4.77 एंगस्ट्रॉन। गैस चालकता तब प्रदर्शित करती है जब दाब कम किया जाता है। कैथोड किरणों के गुण निकटतम होते हैं। कैथोड किरणों के गुण निकटतम किसके निकटतम होता है? तो बीटा किरणों के निकटतम होता है। कैथोड किरणों में निहित होता है बच्चों, बताओ जरा, मंद इलेक्ट्रॉन की धारा निहित होती है। बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है, किसका सफल व्याख्या करता है? तो रेखीय स्पेक्ट्रम का सफल व्याख्या करता है। थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का बच्चों क्या ज्ञात किया जाता है? तो आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है। परमाणु का नाभिक बना होता है, तो परमाणु का नाभिक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से बना होता है। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? तो भैया धनावेशित नाभिक का सिद्ध करता है। परमाणु की वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमता है भाई? तो कूलाम आकर्षण बल के कारण घूमता है। तो आगे चलिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। गामा किरणों की तरह होता है, एक्स किरण जो होता है गामा किरण की तरह होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र विक्षेपित होता है? तो कैथोड किरणें विक्षेपित होगी। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलोवाट है, तो विकिरण किस क्षेत्र संबंधित होगा? वो एक्स किरण संबंधित होगा। विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो जाती हैं भैया, सिर्फ विद्युत क्षेत्र से, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र से, तो दोनों से विक्षेपित होती हैं। ये आपका मान कितना होगा इसका? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तरंगदैर्घ्य की चाल है, अर्थात प्रकाश के चाल के बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपका है भैया कि जो आपका ये आई है वो किस धारा को कहते हैं? आई बराबर एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। ये आपका विस्थापन धारा है। यहाँ पर देखिए आपका विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में संबंध E क्रॉस B के समांतर। देखो जरा, निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है और आवृत्ति अधिकतम होती है। तो भैया सुपर फास्ट रिवीजन करने आया तो टाइम पास नहीं चलेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का इतिहास किसने नाम दिया? चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। जल की कीटाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम परावैंगनिक किरणों का प्रयोग करते हैं। दूरसंचार के लिए माइक्रो तरंग रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं, मतलब यहाँ पे सूक्ष्म तरंग है ना। माइक्रो तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक। भाई दूर संचार के लिए माइक्रो तरंग का प्रयोग करते हैं। माइक्रो तरंग की आवृत्ति रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य लगभग 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? गामा किरण की। तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो रॉक साल्ट होता है। परावैंगनिक किरणों को फोकस करने के लिए किस प्रकार पदार्थ के लेंस का प्रयोग करते हैं? क्वार्ट्ज का प्रयोग करते हैं। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग नीला, पीला, लाल। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? माइक्रो तरंग। माइक्रो तरंग की। गामा की सबसे कम होती है। एलसी परिपथ के लिए आवृत्ति होता है 1/2π√LC। अगले क्रम में चलते हैं बच्चों। विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व की प्रयोगी पुष्टि किसने किया था? हर्ट्ज ने। कुहरे पर फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अवरक्त किरणों की विद्युत क्षेत्र B और E का अनुपात होता है B/E। इसमें यहाँ पर इसका मात्रक है सेकंड मीटर इनवर्स।
बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों से बहुमूल नगों की पहचान किसके सहायता से किया जाता है? परावैंगनिक किरणों की सहायता से। बीटा किरणें विक्षेपित होती है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित हो जाती हैं। आगे देखो, किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है? इन चार में से रेडियो तरंग का। किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है चार में से? तो एक्स का। इसका आपको तैयार करना भैया। इसकी बीमा है L² (10⁻²। विद्युत चुंबकीय तरंग है की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला को बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। बेतार संदेश का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। किन का उपयोग पौधा घर के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं? परावैंगनिक किरणें किसके द्वारा विक्षेपित होती है? क्वार्टज के द्वारा। एक्स किरणें बनी होती है विद्युत चुंबकीय विकिरण से। सबसे अधिक आवृत्ति का भैया आपका गामा किरण पहले बताया, तरंग दैर्ध्य कम होता है। किसी द्रव्यमान द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है तो तीव्रता पर निर्भर करती है। किस पर? तीव्रता पर। एक्स किरण का वेधन क्षमता गामा से कम होता है, गामा का सबसे ज्यादा होता है। गामा किरणों का एक्स किरणों और गामा किरणों का वर्गीकरण किसके आधार पर की जाती है? तो उत्पत्ति के आधार पर। निर्वात में प्रकाश का चाल कोई काम का नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण आवेश का त्वरित होना। गामा किरणें परमाणु के किस विषय की जानकारी देता है? नाभिक की जानकारी देता है। संधारित्र के आवेशन के क्रम में इसकी प्लेट के बीच ई और बी दोनों, ये कोई काम का नहीं है। किसने पता की कि भैया प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति हर्ट्ज ने? ये भैया बहुत महत्वपूर्ण है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पत्ति होती है गतिशील और विद्युत क्षेत्र दोनों से। इसका हम बीमा पहले भी देख चुके हैं। तापी प्रभाव द्वारा उत्पन्न होता है, अवरक्त किरणें उत्पन्न होता है तापी प्रभाव से बच्चों। ठीक है, सुपर फास्ट कर रहे हैं, टाइम पास नहीं। अगला क्वेश्चन, वस्तु में छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से बनता है? उत्तल में छोटा बनता है, छोटा है तो छोटा बनता है। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जल और कांच का बर्तनांक क्रमशः इतना इतना है तो भैया कांच की अपेक्षा ये 8/9 हो जाएगा। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का क्या है? ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवगाइड दोनों है। ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवगाइड दोनों चीजें। आगे देखो, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का बच्चों। क्लैडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति काम करता है? अवतल लेंस की भांति। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो भैया परावर्तित हो जाता है वेग और तरंगदैर्ध्य दोनों। श्वेत प्रकाश किरण लेंस में प्रवेश करेगी तो वेग और तरंगदैर्ध्य दोनों बदल जाता है। अगला देखो, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब वो हो सकता है कम अपसारी होता है। दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है वो समतुल्य लेंस होता है। उत्तल के भैया एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली के बढ़ने पर सीधे रूप से बढ़ जाता है। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ जाती है तो आवर्धन क्षमता भी बच्चों बढ़ता है। अगला नंबर, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। किस दोष के लिए? भैया ये सिलेबस से बाहर है, एमपी बोर्ड से। परावर्तक दूरदर्शक का अभिदर्शक का एक अवतल दर्पण अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का होता है। समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई है FO+FE के बराबर। निकट दृष्टि दोष, बिल्कुल जो दोष हट गया तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। परावर्तन दूरबीन का अभिदर्शक एक दर्पण होता है, अवतल होता है, एक अवतल होता है। ठीक है, आंख के निकट और दूर दोनों की वस्तुओं को साफ देखने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और उल्टा। संयुक्त का आभासी और उल्टा, संयुक्त का आभासी और उल्टा। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन कहलाता है न्यूनतम। सबसे कम विचलन किसका? लाल का। सबसे अधिक बैगनी का। बैजानी हपी नाला बढ़ते हुए क्रम में आपने पढ़ा होगा भैया। बैजानी हपी नाला विचलन के न्यूनतम क्रम, सबसे कम लाल, सबसे ज्यादा बैगनी, ऐसा क्रम याद कर लेना। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? बड़ विक्षेपण के कारण होता है। आकाश का नीला प्रतीत होना किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पतले प्रिज्म में उत्पन्न विचलन होता है μ-1 × A। प्राथमिक इंद्रधनुष को दिखाई देता है भीतर की ओर कौन सा रंग? बैगनी। द्वितीयक इंद्रधनुष में दिखाई देता है भीतर की ओर लाल। प्राथमिक में अंदर की ओर बैगनी और द्वितीयक में अंदर की ओर लाल दिखेगा, क्योंकि द्वितीयक में भैया 2 बार आंतरिक परावर्तन हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन, ब्रूस्टर का नियम क्या है? म्यू बराबर tan IP। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण कितना होता है? μ-1 × A। निम्नलिखित में किसकी महत्तम वेधन क्षमता होती है? गामा किरण की। अब इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है हमारा यहाँ पे कूलाम/मीटर²। विद्युत परिपथ की शक्ति है V²/R।
सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, विभव मापी से मापा जाता है। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। चुंबकीय आघूर्ण बनाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है, कम हो जाता है। न्यूमेरिकल पढ़ना नहीं है। टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच का। अगला है एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम मिलाया जाता है। एन टाइप का मिलाएंगे बच्चों मतलब पंच संयोजी मिलाएंगे। पी टाइप का त्रिसंयोजी मिलाते हैं। अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए। उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात कितना, 4/3 ही होगा, लेकिन 3/4 था, 4/3 उल्टा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक परावर्तितांक समांतर पट्टिका का संधारित्र के बीच डाल देने पर धारिता घट जाती है कि बढ़ जाती है, बढ़ेगी। के ऊपर होता है समांतर प्लेट में, आपको बताया हूं पहले भी ऑब्जेक्टिव में, के ऊपर है, के का मान बढ़ेंगे तो बढ़ेगा। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है 2n+1 λ/2, 2n+1 λ/2। आगे क्वेश्चन देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती, तो आवृत्ति उसकी बदलती नहीं है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। निकेल क्या है बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। निकेल कैसा होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल F = QBB लॉरेंज बल के बराबर होता है। मूल गेट कहता है एंड आर नॉट। और गेट के लिए A+B होता है। दार्शनिक संख्या, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ये भी आपका काम का नहीं है। जब स्रोत और पर्दे के बीच दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज चौड़ाई के मान में परिवर्तन क्या होता है, तो बढ़ जाता है। जब स्रोत और पर्दे के बीच चौड़ाई बढ़ाएंगे तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगा। सूर्य के कारण बना तरंगाग्र कैसा होता है बच्चों, समतल तरंगाग्र होता है। सूर्य के कारण बना तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होता है। आगे देखिए प्रश्नों को बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक है। समस्थानिक मतलब क्रमांक समान हो, और समभारिक के पूछेगा तो भार समान हो। तो 30 और 30 जिसमें भार समान होगी, P और यहाँ पर D है, ठीक है। यहाँ पर P और P, 30 और 30 परमाणु क्रमांक अलग अलग है और भार समान है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखो नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 235 में 92 घटा दो, जितना भी होगा वो न्यूट्रॉन कहलाएगा, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है 92 वही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वही प्रोटॉन होगा। तो 92 इलेक्ट्रॉन की संख्या, 92 प्रोटॉन की संख्या और 92 परमाणु क्रमांक, दोनों को घटाओगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। सोडियम परमाणु में उपस्थित भैया 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन और आपके 12 न्यूट्रॉन, तो 12 न्यूट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो इनमें से सभी, ठीक है। न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल क्या होगा, नाभिकीय बल होगा। न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, हेनरी बैकुरल ने की थी। अगला प्रश्न देखो, रेडियो सक्रियता की घटना जुड़ी है नाभिक के क्षय से जुड़ी है। एक अल्फा कण बना होता है 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन से। अगला क्वेश्चन है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है विद्युत और चुंबकीय दोनों से, किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, गामा किरणों की। देखो क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, ठीक है। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे अर्धायु कहते हैं। परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है, प्रोटॉन डेफिनेट रहता ही रहता है। निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी है, तो न्यूट्रॉन अस्थायी है। अगला क्वेश्चन, एक तत्व के एक परमाणु जिनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न है किंतु क्रमांक समान है तो समस्थानिक कहलाएगा। इसका उल्टा हो जाता है, द्रव्यमान समान क्रमांक भिन्न भिन्न तो परमाणु समभारिक कहलाता। किसी तत्व के समस्थानिकों में नाभिक में अवश्य होना चाहिए, प्रोटॉन की संख्या समान होना चाहिए। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। सूर्य अपनी विकिरण उत्सर्जित कर ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन पर। सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना सूर्य से, उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें बनी होती है, कैडमियम की बनी होती है। E = mc² सूत्र से किस सिद्धांत का पता चलता है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या बच्चों, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। नाभिकीय अपक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है, कुल आवेश भी संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग रेखीय संवेग भी। सौर ऊर्जा स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से सौर ऊर्जा का ऊर्जा मिलता है। नाभिक में सबसे कम स्थायी आपका हीलियम जो होता है सबसे कम स्थायी होता है। नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है, 2.29 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। गामा किरणों की तरह होती है, एक्स किरण जो होती है गामा किरण की तरह होती है। ये आपका न्यूमेरिकल से बच्चों, इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। इस पर नाभिक में परमाणु संख्या जो 84 है तो 84 ही रहेगा। देखो अल्फा कण निकल जाता है, जब एक अल्फा कण निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब 84 से 83 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका बच्चों क्वेश्चन है। अब देखिए उसी क्वेश्चन को हम कराएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखते हैं। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लेकर चलेंगे। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित किससे त्वरित नहीं होती है, न्यूट्रॉन से त्वरित नहीं होगी। गामा किरणों की उच्च भेदन क्षमता का कारण क्या है, कम तरंग दैर्घ्य। कम तरंग दैर्घ्य कारण की इसकी भेदन क्षमता उच्च होती है। गामा किरण होते हैं शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान।
जीवाश्म की आयु पता की जाती है किससे? कार्बन डेटिंग से। जब एक रेडियो सक्रिय परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तब इसका परमाणु भार कहलाता नहीं बदलता बच्चों। नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए। किसके लिए? न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए। तो हालांकि चैप्टर 2 का मैंने तो करा दिया, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। विद्युत धारिता का मात्रा क्या होता है बच्चों? फैराड होता है। दो अभिष्ट वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसमें क्या समान होता है? विद्युत विभव समान होता है। 1 माइक्रोफैराड 10⁻⁶ फैराड के बराबर होता है। 1 पिकोफैराड 10⁻12 फैराड के बराबर होता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है बच्चों, छोड़ दो। आगे यहाँ पर वायु में गोली चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, गोली चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है वो संग्राहक पट्टिका कहलाती है। जो पट्टिका मुद्रित रहती है उसे कहते हैं संगणक पट्टिका। ठीक है, और अगला संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। निर्वात का प्रवृत्तांक कितना होता है? 1 होता है। टेफ्लॉन का प्रवृत्तांक कितना? 2.1 होता है। समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर प्रवृत्त माध्यम रखते हैं तो बढ़ जाता है। किसी पदार्थ की प्रवृत्तांक नियतांक हमेशा अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। गाड़ी तो स्पीड ही चलेगी, सुपर फास्ट। वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो क्या करता है? कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला ध्रुवण का परिमाण किस पर निर्भर करता है? स्थितिज ऊर्जा पर, ऊष्मीय ऊर्जा पर, उपरोक्त तो दोनों पर। भैया ये चीज ध्यान रखना, मैं सुपर फास्ट ऐसे क्वेश्चन में पढ़ूंगा ही नहीं जो काम का नहीं है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C श्रेणी क्रम में जोड़ने पर C/3 आंसर आएगा। HCl किस प्रकार का अणु है? ध्रुवीय है। पृथ्वी का धारिता कितना होता है? 711 माइक्रोफैराड। ओहो, ऐसा क्वेश्चन ना पढ़ो भाई। संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक के लिए समान रहती है वो विभवांतर है। आवेशों का पुनर्वितरण ऊर्जा क्षय होता है। H2CO2 द्विध्रुव का घूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र में अनुपस्थित होता है तो उसका मान 0 होगा। अरे अब इधर का काम के नहीं भैया, चलो खत्म कहानी। इस चैप्टर में काम की चीजें जो एग्जाम में आ सकते हैं। हाँ, ये वाला विद्युत धारिता का अभिमत सूत्र तैयार कर लेना। m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁴ a²। किसी भी चालक द्वारा आवेश संग्रहित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं बच्चा। ठीक है, चलो यहाँ पर आप देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने से वो धारिता घट जाती है, समांतर प्लेट के बीच प्रवर्धन माध्यम रखने से बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है यार, कई बार रिपीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज के लिए सेशन सब कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।